स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट आईसीडीएस में। आइए आज हम बात करते हैं कॉम केयर एलटीएस एप्लीकेशन के बारे में। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें प्रतिदिन आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा अपने केंद्र पर की जाने वाली दैनिक गतिविधियों का एंट्री किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे काम करता है। कॉम केयर एलटीएस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये तीन तरह के बॉक्स हम सबको दिखाई देते हैं। पहला है फॉर्म भरें। इस फॉर्म भरे पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी हम आंगनबाड़ी केंद्रों पे कार्य करते हैं, उसका डिटेल इसमें भरना होता है। दूसरा है फॉर्म भेजें। इस पे जो भी हम फॉर्म भरते हैं उसके बाद इसको हम अगर सर्वर पे भेजना होता है हमें, तो हम फॉर्म भेजे पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सर्वर पे पहुंच जाता है। इसके लिए इंटरनेट का होना अति आवश्यक है। तीसरा हमारा है आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन से बाहर निकलें। और जब हम अपना फॉर्म अपने कार्य को समाप्त करते हैं तो हम इस पे क्लिक करके अपने फॉर्म से बाहर जा सकते हैं। तो आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं कि हम बताते हैं आज की फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए फॉर्म भरे पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। जैसे ही फॉर्म भरे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टोटल 10 मॉड्यूल ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। पहला परिवार प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम सब परिवार संबंधित जानकारी डाल सकते हैं, सदस्यों को जोड़ सकते हैं, सदस्यों को हटा भी सकते हैं, परिवार की फाइल बंद कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल हमारा है दैनिक पोषाहार। दैनिक पोषाहार मॉड्यूल में हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल के बच्चों को जो दैनिक पोषाहार देते हैं उनकी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। तीसरा हमारा मॉड्यूल है गृह भ्रमण। गृह भ्रमण में हमारी आंगनबाड़ी बहनों द्वारा अपने पोषक क्षेत्र में जितने भी गृह भ्रमण किए जाते हैं उन सब का डिटेल इसमें भरा जाता है। चौथा हमारा मॉड्यूल है बाल विकास निगरानी। बाल विकास निगरानी में बच्चों का ससमय वजन और ऊंचाई मापना संबंधित जानकारियाँ भरी जाती है। पांचवा घर ले जाने हेतु राशन। इसमें आप जो भी राशन लाभार्थियों को घर ले जाने के लिए देते हैं उसकी जानकारी हमें इसमें भरनी होती है। छठा मॉड्यूल है हमारा ड्यू लिस्ट। टीका संबंधित कार्य सारे इसमें होते हैं। आठवां आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन। इसमें भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे मेरी जानकारी और भी बहुत कुछ है जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। आठवां एमपीआर। इसी तरह नौवां मॉड्यूल हमारा किशोरी और 10वां मॉड्यूल सामुदायिक गतिविधि। इस 10वें मॉड्यूल में हम अन्नप्राशन और गोद भराई संबंधित जानकारियाँ भर सकते हैं। तो आइए सबसे शुरू चलते हैं और अब आज हम सीखते हैं कि आज दैनिक पोषाहार वाले मॉड्यूल को हम लोग कैसे भरें। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को टच करते हैं, देखते हैं क्या होता है। टच करने के बाद ये कुछ देर का समय ले सकता है। उसके बाद ये आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा, क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है। अगर आपने आंगनबाड़ी केंद्र खोला होगा तो हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला होगा तो नहीं पे क्लिक करेंगे। अभी हम हाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपके परिवार प्रबंधन में जितने भी बच्चों की एंट्री की गई होगी वो सारे बच्चे ऑटोमेटिक यहाँ पे दैनिक पोषाहार वाले मॉड्यूल में फीड हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने जितने बच्चों 3 से 6 साल के जितने रजिस्टर्ड किया है वो सारे बच्चे हमारे इस लिस्ट में आ गए हैं। यहाँ से हम उनकी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। चलिए एक बार पीछे जाके हम आपको ये बताते हैं कि अगर हम करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र हमने नहीं खोला है तो क्या होता है। तो अब आप नीचे वाले फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आप लोग क्या पूछ रहा है, क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है। हम यहाँ पे नहीं करते हैं तो देखिए ये क्या पूछता है क्या किसी अन्य व्यक्ति ने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है। अगर हमने नहीं खोला है तो क्या और कोई, जैसे हमारी सेविका हो गई या फिर मतलब जो भी स्वयंसेवी संस्थान के लोग हैं वो भी आंगनबाड़ी केंद्र खोल सकते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में किसी अन्य व्यक्ति ने आंगनबाड़ी केंद्र खोला होगा तो हाँ करते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आज किस किस ने आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आंगनबाड़ी सहायिका, पति, स्थानापन्न अध्यापक, किशोरी और अन्य। तो अगर हमने आंगनबाड़ी नहीं केंद्र खोला होगा तो किसी अन्य व्यक्ति ने आंगनबाड़ी केंद्र खोला होगा। जैसे हम अभी आंगनबाड़ी सहायिका पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र न खोलने का कारण क्या है। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जिम्मेवारी सेविकाओं की ही होती है। अगर आपने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला है तो आखिर आपने आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं खोला है, उसका कारण भी आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। राष्ट्रीय अवकाश, राजकीय अवकाश, स्थानीय त्योहार, सेंटर पे कोई उपलब्ध नहीं था, किसी बीमारी के कारण, परिवार के मृत्यु के कारण, अन्य विभाग के काम के कारण या अन्य कारण। इसमें जो भी आपको है
वो आप क्लिक कर सकती हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ सकती हैं। जो भी जैसा आपको लग रहा है कोई भी उपलब्ध नहीं था, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब जब सहायिका केंद्र खोलिए तब भी हमको बच्चों की उपस्थिति दर्ज करनी होती है और उनको दिखाना होता है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लेना ज़रूरी नहीं होता है। अगर हमारे अलावा और कोई भी व्यक्ति केंद्र खोलता है तो उसमें फ़ोटो की अनिवार्यता नहीं होती, उसमें फ़ोटो वाला कॉलम नहीं आता है। चलिए अब एक बार फिर आपको हम पीछे ले जाते हैं और दिखाते हैं कि अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र खोलती हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू में आ गए, हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन को दिखाते हैं कि आपने आज आंगनवाड़ी केंद्र खोला है। तो हमने कहा आप करेंगी हाँ और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पूछेगा क्वेश्चन, आज आंगनबाड़ी केंद्र में कौन कौन से बच्चे उपस्थित थे। तो कौन कौन से बच्चे उपस्थित थे ये बात मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जितने भी आपने परिवार प्रबंधन में बच्चों का नाम पंजीकरण किया होगा वो सारे बच्चे हमारे इस लिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। अब आपको यह देखना होगा कि आपके केंद्र पर इसमें आज कितने बच्चे उपस्थित थे। आप अपने केंद्र के उपस्थित बच्चों को देखकर केंद्र की बच्चों की उपस्थिति दर्ज कर सकती हैं। फिलहाल पूरे बिहार में डीबीटी का सिस्टम लागू है, अतः आप लोग जितने भी बच्चों का 3 से 6 साल के बच्चों का खाता सत्यापन किया उनकी एंट्री यहाँ पे आप लोग दर्ज कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती है। उसके बाद ये आपसे पूछता है क्या आज आपने बच्चों को नाश्ता परोसा। तो अगर बच्चों के लिए नाश्ता परोसा गया होगा या उनके घर बच्चों का नाश्ता पहुंचाया गया होगा तो आप हाँ करिए, या तो ना करके भी आप आगे बढ़ सकती हैं। उसके बाद ये पूछता है क्या किन किन बच्चों को नाश्ता परोसा गया। इसमें भी आपको जितने बच्चे वहाँ पे मिले थे वो सारे बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आपको बार बार नाम नहीं लिखना है, केवल नाम के आगे क्लिक करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन पे फिर से ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहे आज किन किन बच्चों को नाश्ता परोसा गया। तो जो जो बच्चों को नाश्ता परोसा गया होगा उनके नाम के आगे आप टिक कर सकती हैं। इससे ये होगा कि हाँ इन बच्चों को आज नाश्ता परोसा गया है। अब क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ती हैं, जैसे आप आगे बढ़ेंगी आप सबको ये पूछेगा कि बच्चों को आज दोपहर का कैसा भोजन परोसा गया। तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका खाना पकाया और गर्म परोसा गया। दूसरा खाना पकाया ठंडा परोसा गया। पैक किया खाना गर्म परोसा गया। पैक किया खाना ठंडा परोसा गया। आज खाना परोसा नहीं गया। तो आपको इसमें जो भी आपने की होगी वो चीज़ आप क्लिक कर सकती हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ सकती हैं। उसके बाद ये पूछता है कि आज किन किन बच्चों को भोजन परोसा गया। यहाँ भी उन सभी बच्चों का नाम आ जाता है जो आपने शुरू में उपस्थिति दर्ज की है। तो आपने जितने बच्चों को नाश्ता दिया होगा अगर उतने बच्चों का आपने खाना भी बनाया होगा तो उन सभी बच्चों की उपस्थिति आप अपने मोबाइल में दर्ज कर सकती हैं। मोबाइल में दर्ज करने के पश्चात फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अब अगला क्वेश्चन क्या करता है हमसे। उसके बाद ये पूछता है कि आज किन किन बच्चों को अधिक मात्रा में भोजन परोसा गया। अब अधिक मात्रा में भोजन हम उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है जो अति कुपोषित या कुपोषित कैटेगरी के बच्चे हैं। तो आप लोग अपने अपने केंद्र के अनुसार देख सकते हैं कि आपके केंद्र में कौन सा बच्चा अति कुपोषित है जिसे अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता हो। अगर आपके केंद्र में कोई भी अति कुपोषित बच्चा नहीं होगा तो आपको इसे बिना टच किए आगे जा सकती हैं। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आज आंगनबाड़ी केंद्र में किए गए गतिविधियों को चुनें। तो आज अगर आपने आंगनबाड़ी केंद्र खोला है तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियां आपके द्वारा कराई गई हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। प्रार्थना और व्यक्तिगत चार्ज, मौखिक बातचीत, ज्ञान संबंधी क्रियाएं, पीटी या खेलकूद, कला के माध्यम से शिक्षा, भाषा संबंधित क्रियाएं और बच्चों को खाना खिलाया और घर भेज दिया गया। अभी आप देख लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र खोला है तो आपने क्या क्या कराया है। अभी तो कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव देखते हुए बिहार के या अन्य राज्यों के भी सारे आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो चुके हैं। इस स्थिति में आप लोग सबसे नीचे वाले कॉलम को भर सकते हैं। अगर ऐसा स्थिति ना होता तो आप जो भी इसमें कराती हो वो भी आप क्लिक कर सकती हैं। इसमें एक से अधिक बॉक्स भी आप क्लिक कर सकती हैं। लेकिन कोरोना वायरस जब तक है तब तक आप सभी को बच्चों को खाना खिलाया और घर भेज दिया गया ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप ये पूछता है क्या आपने किसी को टीएचआर दिया या देने वाले हैं। अगर आज आपने किसी को टीएचआर दिया होगा तो यहाँ पे हाँ लिख सकती हैं। अगर आज आपने टीएचआर नहीं दिया है तो नहीं लिख सकते हैं।
तो अभी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये आपके सामने आता है, कृपया आंगनबाड़ी में उपस्थित बच्चों की फ़ोटो लें। अभी तो अभी पूरे बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र को बंद किया गया है, अतः बच्चों की फ़ोटो लेना संभव नहीं है, इसलिए बिना बच्चों को फ़ोटो लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब केंद्र नियमित रूप से खुलने लगेंगे तब बच्चों की फ़ोटो लेना अनिवार्य हो जाएगा। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ऊपर से एक ग्रीन बॉक्स लिखा होता है जिसमें समाप्त और सही का निशान लगाया होता है। नीचे लिखता है सफलतापूर्वक फॉर्म समाप्त हुआ, जबकि फॉर्म हमारा यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। जब तक हम यहाँ ग्रीन बॉक्स पे क्लिक नहीं करते तब तक हमारा फॉर्म पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। अगर हमको फॉर्म पूरी तरह से समाप्त करनी है तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर वाले बॉक्स पे दबाएंगे। इसको दबाते ही हमारा आज का दैनिक पोषाहार वाला फॉर्म भरा चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ अनसेंट फॉर्म एक लिख रहा है, और उसके बाद नेट कनेक्शन सही होगा तो फॉर्म आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर सही नहीं होगा तो एक बार फॉर्म भेजे पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब तक आपका नीचे ये ना लिख दे कि फॉर्म सफलतापूर्वक भेजा गया तब तक आपका फॉर्म सही से सर्वर पर नहीं पहुंचता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रहें। जय हिंद।